ये देश काहे परेशान है, हमको तो समझ में ही नहीं आता। स्त्री के पीछे भाग रहा है। आई लव यू बेबी। बेबी को बेस पसंद है। लड़कियां ने लड़कों को बाबू बना दिया, मेला बाबू, ताना ताया, बताओ। और लड़के उसको एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं प्यार में कह रही है। लफंगा 22 साल के हो गए, मुंह छूछ रखे हो, तुमको बाबू कह ली। मेला बाबू थाना था, बाबू हो गए। बबुआ हो। जो भी स्त्रियां जिस भी व्यक्ति को बाबू बना दी, बाबू मतलब क्या, जिससे बदबू है। अंग्रेज कहते थे बाबू। बंगाल में जो है वो मछली की गंध चारों तरफ आती थी, तो वो जो नेगेटिव सेंस में बंगालियों को बाबू कहते थे। बाबू जो है वो नेगेटिव सेंस था। हिंदुस्तानियों को लगा कि बाबू बहुत बड़ा बाबू, तो सबको बाबू कहने लगे। फिर स्त्रियां मेला बाबू। मेला बाबू अगर स्त्री तुमको कह रही है तो तुमको लोहागढ़ ले जाएगी। जिसको भी स्त्री ने मेला बाबू कह दिया, समझ गई कि मानसिक रूप से तो मरा हुआ है। और अच्छा, वो किसको कहती है मेला बाबू? वो भी ब्रीड बड़ी प्यारी है कि मेला बाबू वो किसको कहती है? वो मेला बाबू कहती है जैसे स्त्री ने फोन किया अपने बॉयफ्रेंड को, हाँ कहाँ हो? तुम्हारे दिल में हूं। ओ तरीके, समझ गई, समझ गई। ये मेला बाबू वाली गैंग है। तो समझ जाती कि भाई तो मेला बाबू वाली गैंग है। स्त्री ने कह दिया लड़के को कि मेरा डॉगी है ये, और तुम भौंकने लगे, तुम प्रूव करने लगे जी डॉगी हूं। समझ गई, समझ गई, समझ गई। ये तो मेला बाबू वाली गैंग है। स्त्रियों के पास थर्मोमीटर है मेला बाबू को चेक करने। वो बड़ा प्यारा थर्मोमीटर है स्त्रियों के पास मेला बाबू को चेक करने का। पहला थर्मोमीटर यही है, पहला थर्मोमीटर यही मेला बाबू। मेला बाबू का जो उनका टेस्टिंग है वो यही है कि कहां हो? तुम्हारे दिल में हो। और दूसरा उनकी टेस्टिंग है मेला बाबू की, मेरा डॉगी है डॉगी। और तीसरा है 8-8 घंटे फोन लगा के बात कर रहे हैं, 8-8 घंटे, खाना खाई कि नहीं खाई। अबे जाहिल, इंसान है तो खाना खाएगा ही। 8-8 घंटे वो मेला बाबू गैंग के 4-5 फीचर में बता देता हूं। अगर ये 4 फीचर आपके अंदर है तो आप मेला बाबू वाले गैंग में है। पहला फीचर है कि कहां हो? तुम्हारे दिल में। बता दो, कानपुर में है, दिल्ली में, आगरा, हाँ बताओ क्या बात है। पहला ये वाला फीचर है, तुम्हारे दिल में। दूसरा डॉगी है, ये मेरा डॉगी है। समझ गई कि भाई तो देसी कुकुर है। तीसरा 8-8 घंटे बात कर रहे हैं, 8-8 घंटे ईरान इजराइल में नहीं कर रहे हैं। और चौथा, हर बात पे तैयार है। वो चाहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पत्नी किसी बात पे दुखी ना हो, मेरी किसी बात को बुरा ना माने। क्यों नहीं मानेगी भाई? अब जब तुम किसी को ये आदत डलवा दोगे कि नहीं बेटा, नहीं बाबू, प्लीज प्लीज डोंट क्राई प्लीज, हर बात किसी की मानोगे तो भिखमंगे तो हो ही जाओगे। मुझे मूवी देखनी आ रही, जा देख ले, मेरा अपना काम है, बाद में मिलता हूं। व्यक्तित्व मेला बाबू गैंग की ये 4 फीचर हैं। वो फिर ले आती है लोहागढ़। जब तुम अंदर से मरे हुए हो, स्त्री पर्दा पता है किससे करती है? शक्ति से। स्त्री सम्मान किसको देती है? शक्ति को। स्त्री प्रेम किससे करती है? शक्ति से। स्त्री का समर्पण किसके लिए है? शक्ति को। कर्म। कुछ लोग होते हैं ना, हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे सूत्र बन गए, लड़की हंसी तो फंसी। अबे हंस रही है तो पैर छुओ जाके उसका। लड़के बड़ा क्लेम करते हैं, मेरे 14 अफेयर थे, मेरे 15 अफेयर थे, मेरे 25 अफेयर थे। भाई तुझे 25 लोगों ने इस्तेमाल किया, तुझे पता ही नहीं चला। लड़कियां कभी ये सब नहीं कहती। लड़की अगर तुमको देख के हंस रही, जाओ उसका पैर छुओ कि माता जी हम नहीं है। उसके हंसने का मतलब यही है कि अब तेरी बारी। पेड़ को कोई चिंता नहीं उसका फल कौन खा रहा है, नदी को कोई चिंता नहीं उसका पानी कौन पी रहा है। ऐसे संत को कोई चिंता नहीं होती कि उसकी बात कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन उसे तारीफ कर रहा है, कौन उसे गाली दे रहा है। उसको कोई चिंता नहीं होती। होती ही नहीं। इस देश में रोज एक नया बवाल हो रहा है। पता क्यों हो रहा है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। लोगों का मन भटकाना है। बहुत बहुत बड़ा काल बढ़ रहा है देश की तरफ। मस्त है सब, नाच रहे, रमैया अवस्था भैया मैंने दिल तुझको दिया। आपकी बात गौर करो, साइमल्टेनियसली एक आध मुद्दा निकल आता है। साइमल्टेनियसली आप एक मुद्दे को देखोगे, दूसरा फिर खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा मुद्दा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा मुद्दा। आप देखो कंटिन्यूअसली मुद्दे होते जा रहे हैं। और पर्दे के पीछे, इन सारे मुद्दों के पीछे एक बहुत बड़ा काल दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़ा।
सिर्फ फॉरेक्स की समझ अगर आपको होगी, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज ही, तो आपको एहसास होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर नहीं होगी तो आप कहीं बैठे होंगे, हरजी बोल रहा है, काल बढ़ रहा है, काल बढ़ रहा है। लेकिन अगर फॉरेक्स की समझ आपको होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। सुनील शेट्टी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। सुनील शेट्टी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं तो सुनील शेट्टी जी की बात को सुनकर गदगद हो गया। मैं तो वैसे भी मोदी जी को भगवान मानता हूं, मैं मोदी जी की किसी बात का बुरा नहीं मानता। अब मैं उनके बारे में कुछ बोलता ही नहीं। अब तो मैं भगवान वैसे ही बनारस में उन्होंने कह दिया था, मैं उनका कोई प्रश्न नहीं उठाता, मैं उनको कुछ कहता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं लीला कर रहे हैं, सब लीला है। तो मैं तो, और आज सुनील शेट्टी जी ने उसको साबित कर दिया। सुनील शेट्टी जी ने कहा कि मेरी जो पोती है वो गणेश जी को जब लड्डू खिलाती है तो मोदी जी को भी लड्डू खिलाती। बहुत गहरी बात उन्होंने कही, आप समझ ही नहीं पाए। आपने मजाक, आप सुनील शेट्टी जी को ही गाली देने लगे। बहुत बड़ी बात कह दी सुनील शेट्टी जी। सुनील शेट्टी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मैं अगर उसका विश्लेषण कर दूं तो कल सुनील शेट्टी जी मेरे घर चले आएंगे कि गुरुजी आपको कैसे पता चला। सुनील शेट्टी जी ने मोदी जी की तुलना गणेश जी से करी, गौर करिए। और पोती को कहा, पोती को ये नहीं कहा कि मैं खिलाता हूं। अगर वो कहते मैं खिलाता हूं फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाता, फिर तो सारा खेल ही पड़ जाता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गणेश जी को लड्डू खिलाता हूं तो मोदी जी को भी खिलाता हूं, ना ना ना, उन्होंने कहा मेरी पोती। सुनील शेट्टी जी ने मोदी जी की तुलना कृष्ण जी से नहीं की, शंकर जी से नहीं की, राम जी से नहीं की, ना गणेश जी से कर दी। बहुत भयंकर बात कह दी। लोग सब उन्हीं गरियाए जा रहे हैं, चाटुकारिता कर रहा, चाटुकारिता कर रहा, चाटुकारिता कर रहा। ना करे तो कहां चला जाए बताओ। चाटुकारिता कर रहा है, चाटुकारिता नहीं करना चाहिए। ये कोई चाटुकारिता करने की बात है? मैंने कल आपसे कहा था कि आपको लगता है राम मंदिर में चोरी हो गई, हमें तो नहीं लगता। इंद्र भगवान आए वहां के लोगों के सपने में, वहां के जो पदाधिकारी उनके सपने में आए कि नेहरू जी और उनके सहयोगियों की आत्मा कुछ लूटने के फिराक में है। अब मान लो आत्माएं लूट ले जाती तो कैसे क्या होता, कोई जान पाता है? तो भैया साइमल्टेनियसली एक के ऊपर एक घटनाएं घटती जा रही है। अब एक घटना जैसे डाउन होती है उससे दूसरी घटना पैदा हो जाती है। सुनामी आने के संकेत है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, और राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो, तो इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। जय हो गणेश भगवान की, जय हो गणेश भगवान की। ओम कथा इत्याय नमः। मस्त रहिए, चुनौतियां आती जाती रहेंगी, इतना लोड नहीं लेना चाहिए जिंदगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान करिए, विजन बनाइए, किसी की बुराई मत करिए, किसी को गाली मत दीजिए, कुत्ते का काम मत करिए। आजकल के जनरेशन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो सुअर की तरह थोड़ी जियोगे यार। मैं भी मानता हूं जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, तो सुअर की तरह नहीं जीना। कुत्तों वाले काम मत करिए, किसी को फर्जी में काटने को मत दौड़िए, किसी को गाली मत दीजिए, ये सब काम मत करिए। इससे बाहर निकलिए, कुछ भगवत्ता के काम करिए, कुछ पॉजिटिविटी फैलाइए, कुछ क्रिएटिव करिए। शाम को 6 बजे 4 बच्चों को पढ़ाई दीजिए, एक्सरसाइज करा दीजिए, बुला के बच्चों को, कुछ ना कुछ करिए। जय हिंद, जय भारत।